दे आर नॉट रैंक नंबर थर्ड, दे आर दी थर्ड क्लास एयरफोर्स। दुबई एयर शो में जो है इंडिया का एक फाइटर जेट क्रैश कर गया। जब भी इंडियन एयरफोर्स की कोई बात होती है तो वो कोई कारनामा अंजाम देने जाते हैं और कोई कांड करके आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट शफी। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बात करते हैं। दुबई एयर शो में जो है इंडिया का एक फाइटर जेट क्रैश कर गया और उसमें जो पायलट था वो भी हलाक हो गए। और उसके अलावा जो है एक राफ़ेल के पायलट ने एक बात कही है कि राफ़ेल जो है मे वॉर में वाकई शूट डाउन हुए थे, जिससे वही बात जो बार बार रिपीट हो रही थी उसको और जो है बुनियाद मिलती जा रही है और वो सीमेंट होती जा रही है और सच्चाई बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, इसको डाइसेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं इंडियन एयरफोर्स को इन जनरल। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप उसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज 21 नवंबर है 2025 और दुबई एयर शो के अंदर जो है वो इंडिया का तेजस फाइटर जो है एक इंडिजिनस प्लेन है उनका उनका वहीं पे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है, इंडिया में ही बनता है। वो क्रैश कर गया। वो एक डेमो मैनूवर कर रहा था जिसके दौरान अब डिटेल्स इस तरह की फ़िल वक़्त सामने नहीं आई, लेकिन उसकी वीडियो क्लियर नज़र आती है कि वो वापस जो है वो ऊपर उठने की कोशिश करते, लेकिन मैनूवर उनसे प्रॉपर्ली नहीं हुआ और वो उधर ही रनवे पे क्रैश कर गया। और उस वीडियो के अंदर ये भी नहीं नज़र आ रहा कि जो पायलट थे उन्होंने इजेक्ट किया, और रिपोर्ट्स भी यही है कि जो पायलट थे वो भी हलाक हो गए हैं बीच में। अब एक 2 दिन पहले की वीडियो वायरल हुई पड़ी थी जिसपे दिखाया जा रहा था कि तेजस फाइटर का जो है दुबई एयर शो के ऊपर ही ऑयल लीक हो रहा है। उसके ऊपर तो इंडिया ने न्यूज़ रिपोर्ट्स दी कि जी ये क्या कहते हैं गलत पब्लिसिटी और ये बस गंदा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का नाम ये बताया जा रहा है, लेकिन ये इट्स जस्ट नॉर्मल वाटर ड्रेनेज। लेकिन जो उसकी ऑप्टिक्स थी दिखाया जा रहा था और लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, स्क्रैम्बल कर रहे हैं, कोई मॉप्स लेके आ रहा है, स्पाई कर रहा है। तो लग रहा था कि कोई वाक़ई कोई मसला है जिसको छुपाने की कोशिश करें या उसको मिटिगेट करने की कोशिश करें, जो भी इश्यू है। लेकिन उसको इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि ये तो बस वैसे ही कैंपेन चलाई जा रही है हमारे खिलाफ। लेकिन इस वक़्त जो अब फाइटर जेट क्रैश हुआ उससे बहुत सी चीज़ें एक्सपोज़ हो गई हैं। इंडिया की एयरफ़ोर्स की जो कमियाँ हैं वो सारी सामने आ रही हैं, जो उनकी पायलट्स की नाअहली है वो सामने आ रही है। और इन जनरल इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग जो मोमेंट फॉर द इंडियन एयरफ़ोर्स एंड इंडिया इन जनरल। अब मैं ये नहीं कहता कि ऐसे हाई लेवल मैनूवर्स में कभी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकता, ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग सी हरकत है, इतनी बड़े स्टेज के ऊपर जाके आपका जब आप मैन्युफैक्चर्ड एट होम इस तरह जहाज़ क्रैश करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज़ हो जाती है आपकी। अब तेजस फाइटर है क्या, ये मैं पहले बताता हूँ कि ये एक जिस तरह मैंने कहा कि होममेड इंडियन मेड जो एयरक्राफ्ट है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो उनकी कंपनी है, स्टेट ओन्ड, वो मैन्युफैक्चर करती है। और ये एक ऑफेंसिव अटैक क्लोज़ कॉम्बैट का जो है वो फाइटर जेट था, और ग्राउंड अटैक्स के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है। तो ग्राउंड अटैक की तो वीडियो हमने देख ली है, जिस तरह वो ग्राउंड में जाके ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट। उसके साथ-साथ ये दिस वाज़ इंटेंडेड टू रिप्लेस द मिग-21 फ्लीट ऑफ इंडिया। तो मिग-21 पाकिस्तान ने पहले गिराया और तेजस ये खुद ही गिराना शुरू हो गए हैं। तो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वन वे और द अदर दे समहाउ आर शॉट डाउन और क्रैश। या तो इंडिया की किस्मत ठीक नहीं है या इंडिया की जो हरकतें और हालात हैं वो सही नहीं है। क्योंकि जब भी इंडियन एयरफोर्स की कोई बात होती है तो वो कोई कारनामा अंजाम देने जाते हैं और कोई कांड करके आ जाते हैं। याद होगा आपको, कल हमने बात की थी यूएससीसी रिपोर्ट के बारे में जो यूएस कांग्रेस के अंदर कोटक हुई। उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान जीत गया। आज एक राफ़ेल फाइटर जेट के जो पायलट हैं, फ्रेंच कमांडर हैं, जैक्वस लॉने नाम है उनका। उन्होंने एक ब्रीफिंग के अंदर जो है वो ये एक बात क्लियरली स्टेट की कि जो मई का कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान इंडिया का और उसमें जो एयर बैटल हुई थी दुनिया मॉडर्न टाइम्स की सबसे बड़ी एयर बैटल, जिसमें उन्होंने कहा 140 से ज़्यादा जहाज़ जो थे वो इन एयर थे, इन्वॉल्व थे। उसमें उन्होंने कन्फर्म कर दी ये चीज़ कि राफ़ेल जो है वो शूट डाउन हुए थे और वो कोई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी की वजह से नहीं, बल्कि इंडियन मिसहैंडलिंग की वजह से हुए थे। उन्होंने कहा कोई रडार सिस्टम्स नहीं चल रहे थे। जो भी इश्यूज़ आए, उन्होंने इस चीज़ को सीमेंट कर दिया। एक बात बोल के उन्होंने ये बात पक्की कर दी क्योंकि वो खुद एक राफ़ेल फाइटर जेट पायलट है और पिछले 25 साल से। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ इंडियन मिसहैंडलिंग की वजह से हुई थी, टेक के अंदर कोई इश्यू नहीं है। टेक जो है हमारा वो जेट एंड सीज़ को किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन में कम्पीट भी कर सकता है, बट ही इवन वेंट एज़ फार एज़ टू से कि डिफीट भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा जो जो भी इश्यूज़ आए वो सिर्फ़ इंडियन हैंडलिंग की वजह से थे। और जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी, पाकिस्तान के जो मैनूवर्स थे,
वो बहुत बेहतर परफॉर्मिंग थे फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स। और उन्होंने कहा कि इंडिया अभी और जो है वो राफेल्स ख़रीद रहा है, एंड इट्स बिकॉज कि राफेल्स के अंदर इशू नहीं है, जो इशू है वो इंडियन एयर फोर्स की कमियां हैं। और ज़ाहिर सी बात है, राफेल एक टॉप जेट है, उसको सारी दुनिया मानती है, इवन पाकिस्तान मानता है। कॉम्बैट के अंदर सिर्फ जो है आपका वेपन यूज़ नहीं होता, आपका जो वेपन हैंडलर होता है वो भी यूज़ होता है। तो इस चीज़ को उन्होंने दोबारा सीमेंट कर दिया। अब वहाँ पे एक इंडियन डेलीगेट भी बैठी हुई थी मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन है, ये जो है इंडियन एयर फोर्स को गंदा करने की चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड द बेस्ट शट अप कॉल दैट ही कुड गिव, ही डिड गिव। उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया, और साथ ही फिर दोबारा वही वही बात जो वो कह रहे थे कि किस किस वजूहत से वो जो है राफेल उस कॉम्बैट के अंदर, उस बैटल के अंदर जो है उसको डिफीट इसलिए मिली कि इंडियन एयरफोर्स की जो है मिसहैंडलिंग थी, या प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं थी, या प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया राफेल। और अब ये जो कमांडर जैक्वस लौने हैं, इनके बारे में बताता हूँ कि ये सुपरवाइज करते हैं 94 नेवल शिप्स जो हैं फ्रांस की, और 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी, और 190 एयरक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग 40 राफेल्स। और पिछले 25 साल से जो है ये राफेल्स जो है फ्लाई कर रहे हैं। तो एक राफेल फाइटर पायलट जो है उसकी ज़बानी हम ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं रादर देन एक स्टेट के नैरेटिव पे चलने वाली मीडिया जो इंडिया का है उस पे। और जो इंडियन फाइटर्स है, ऑब्वियसली किसी को भी अपना जो है लॉस क्लेम करना अच्छा नहीं लगता। इवन इंडियन जनरल्स हैं, उन्होंने डिनाई नहीं किया, अगर उन्होंने अफर्म नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन थी। और आज जो हुआ है, ये तेजास फाइटर जो क्रैश हुआ उनका, ये अगेन एक बहुत ही बड़ी एम्बैरसमेंट है। अब आपको याद होगा, इन्होंने इंडिया के जितने अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे भी ये बात बहुत फैली हुई थी, और ये बड़े खुश हो रहे थे कि WDMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसने इंडिया की एयरफोर्स को रैंक किया था एज नंबर 3। और अक्टूबर के अंदर ये बात बहुत फैली थी, और बहुत शोर शराबा था कि इंडिया हैज़ द बेस्ट एयरफोर्स अहेड ऑफ चाइना। और चाइना को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। इससे ऊपर तो सिर्फ 2 मुल्क रह गए, एक यूएस और दूसरे का मुझे खुद भी नाम नहीं याद। तो ये बहुत शोर-शराबा मचा हुआ था। और आज जो हुआ है, जो इस साल के अंदर पूरा जो इंडिया के एयरफोर्स के साथ होता रहा है, उससे नज़र ये आता है कि दे आर नॉट रैंक्ड नंबर 3rd, दे आर दी 3rd क्लास एयरफोर्स। तो मैं अब इसके बारे में, ये जो इनकी बोस्टिंग होती है, जो बहुत शोर-शराबा होता है कि हम ये हैं, हम वो खुद ब खुद ही सामने आता जाता है। अब ये एम्बैरेसमेंट किस तरह क्लियर अप करते हैं, अभी ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट निकालेंगे। ऑब्वियसली एज़ आई सेड, आई अंडरस्टैंड, मैं इस बात को वाक़ई समझता हूँ कि जब आप जहाज़ चला रहे थे, एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। जब इतने टेक्निकल मैनूवर्स, डिफ़िकल्ट मैनूवर्स ही करते हैं आप एयर शो के ऊपर, उसमें हादसा होने की जो होती है वो कैपेसिटी होती है। बट जो कतार से ये इवेंट्स आते जा रहे हैं इंडिया के लिए, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, और वाक़ई इसमें कोई इंडिया की अपनी कमी होगी। ये सिर्फ़ बदकिस्मती नहीं है, ये इनकी कुछ नाअहली है, कमियाँ हैं, जो कि इंडिया से पूरी नहीं हो रही, या तो ये कैपेबल नहीं है अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के। तो इंडियन एयर फ़ोर्स को ओवरऑल जो है जज करना बहुत आसान हो गया, और लेकिन अब ये चेक करना है कि इसमें इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं। क्या ये इंडियन एयर फ़ोर्स के जो पायलट्स हैं, सिर्फ़ यही नाअहल हैं, यही काहिल है, या जो इक्विपमेंट है इनके पास उसमें भी इशू है। ये वाला जेट तो जैसे कहा कि इंडिजिनस है, इंडिया के अंदर ही बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो इसके अंदर भी कोई इशू हो सकता है। और पहले जो ऑयल लीक की वीडियो थी उसको तो इन्होंने डिबंक किया था। लेकिन ये बार-बार एक ही चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गई। अब पता नहीं ट्रम्प साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर। पहले 8 जेट्स पे ले गए थे, 7 से 8 पे, अब शायद 9 पे ले जाएँ। लेकिन इसमें तो हम क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते एज़ पाकिस्तान कि हमारा कोई वो था, हमने शूट डाउन किया। लेकिन ये है कि इंडिया का जहाज़ एक और गिर गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके अपने कोई कमेंट्स हैं तो वो ज़रूर दें, उससे हमारी बड़ी हेल्प होती है। कल हम दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।